दोस्तों, नर्मदे हर नेमावर में हम लोग कल रात को पहुंच गए थे और इस आश्रम में, इस मंदिर में हम लोग आके रुके, जो बिल्कुल माँ नर्मदा के तट के ऊपर बना हुआ। आपको माँ नर्मदा के सुबह सुबह दर्शन करवाता हूँ। आप देखेंगे ये पुल है और नीचे माँ नर्मदा। ये माँ नर्मदा, ये पेड़ पौधे आगे आगे, पेड़ पौधे जो है नर्मदा के घाट पर ही हैं। अभी आरती का टाइम हो गया है, हम लोग आरती करते हैं और आगे की तरफ निकलेंगे, क्योंकि अभी तक हम परिक्रमा आधी ही कर पाए हैं, आधा रास्ता अभी बाकी है। जय हो नर्मदा मैया, नर्मदे हर। नर्मदा मैया के दर्शन। भजत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदानंद देव। ये मंदिर नर्मदा नदी के किनारे खाक चौक है नेमावर में, वहाँ पे है बना हुआ। बहुत ही शांति है यहाँ। रात को यहाँ रुके, आनंद ही आ गया। आरती हमने कर ली है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं प्रभु की आज्ञा लेकर, और दिखाते हैं आगे आपको परिक्रमा मार्ग। गाड़ी हमारी तैयार है। नर्मदा मैया के पहले दूर से दर्शन आपको करवाए थे, अब बिल्कुल पास जाके तट के ऊपर आपको दर्शन करवाते हैं। नर्मदे हर बाबा। और यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है, सिद्धेश्वर नाथ मंदिर, सिद्धनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं। उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। लीजिए, करिए पहले माता नर्मदा के दर्शन। नर्मदा के तट पर आ गए हैं हम लोग, घाट पर। सुबह सुबह का नज़ारा माँ नर्मदा के तट का। ये जगह जो है मैया का नाभि स्थल माना जाता है। ये जो नाव जा रही है उसके पीछे एक झंडा दिखाई दे रहा होगा अगर आपको, तो वो नाभि है। और ये पूरा का पूरा एरिया जो है नेमावर वाली जगह, ये नाभि स्थल माना जाता है। नर्मदे हर। यहाँ भगवान परशुराम जी की जन्मभूमि है नेमावर धाम। ये नर्मदा मैया का नाभि स्थल है। बीच में जो ध्वजा लहरा रही है वहाँ पर नाभि कुंड बना हुआ है। माँ नर्मदा की नाभि का वहाँ पर बीच में सेंटर में मैया यहाँ से आधी नीचे है, आधी ही ऊपर है। परिक्रमा वासियों के लिए नेमावर धाम आ गए, मतलब नाभि स्थल का पुण्य उन लोगों को प्राप्त हो जाता है नेमावर धाम का। यहाँ भगवान जगदम्बी की
तपोभूमि है नेमावर धाम। भगवान परशुराम का जन्म भी नेमावर धाम में ही हुआ था। ऊपर जो मंदिर है भगवान सिद्धेश्वर महादेव, ये कौरव पांडव कालीन मंदिर है। भगवान कृष्ण की प्रेरणा के आधार पर इस मंदिर का निर्माण जो है दुर्योधन ने किया था, और भीमसेन ने अकेले ही इस मंदिर को उठा के पूरब से पश्चिमी दिशा में कर दिया था। तब से भगवान सिद्धनाथ का मंदिर जो है पश्चिम दिशा में ही विराजमान है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल नहीं है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग से इस मंदिर की महिमा कम नहीं है। यहाँ मणिगिरी पर्वत भी विराजमान है। इस पर्वत का नाम है मणिगिरी पर्वत। तो नेमावर धाम की भूमि का पुण्य जो है, नेमावर धाम में तप के कारण यहाँ सिद्ध महात्मा विराजमान है इस पर्वत के अंदर, तो यहाँ का पुण्य 100 गुना है। ओम नमः शिवाय भी अगर बैठ के बोलते हैं तो उसका पुण्य अपन लोगों को 100 गुना मिलता है। नर्मदे नर्मदे हर। ये थी जानकारी नेमावर धाम की। आपने देखा कि ये जो स्थल है ये मैया का नाभि स्थल है। यहाँ जो परिक्रमा है वो आदि हो जाती है, मतलब पूरी अमरकंटक से घूम के वापस हम लोग जब ओमकारेश्वर जाएंगे तो पूरी तब होगी। यहाँ तक का जो परिक्रमा का मार्ग है वो आधा पूरा हो गया, अब आधा बाकी है। अब आपको ले चलते हैं सिद्धनाथ मंदिर में, सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में। ये बाहर से आपको मैं दर्शन करवाता हूँ। ये सिद्धनाथ मंदिर जो अभी बाबा ने बताया, इसका निर्माण दुर्योधन ने किया था, लेकिन अकेले भीम ने इसे उठाकर इधर कर दिया। अब अंदर जाके आपको दर्शन करवाते हैं सिद्धेश्वर महादेव। ये ऊपर माँ नर्मदा का बहुत ही विशाल रूप है यहाँ पे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। क्या मंत्र बोलना है, माइक ले लेंगे। नर्मदे हर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों आ गए हम लोग सिद्धनाथ मंदिर। यहाँ पे विराजित हैं महादेव सिद्धनाथ। दर्शन कीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। माँ नर्मदा मंदिर। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन कर लिए। अब परिक्रमा को जारी रखते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं।
तो बने रहिए वीडियो में, आपको आगे के भी दर्शन करवाते हैं। दोस्तों अभी हमने सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन किए, या उनको सिद्धनाथ मंदिर जैसे बोलते हैं, उनके दर्शन किए। किंवदंती ये है कि सिद्धनाथ मंदिर के शिवलिंग की स्थापना जो है वो 4 सिद्ध ऋषियों ने करी थी। उन ऋषियों में ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये ऋषि थे जिन्होंने इसकी स्थापना सतयुग में की थी। इसी कारण इस मंदिर का नाम सिद्धनाथ मंदिर है। और इसके ऊपरी तल पर ओमकारेश्वर और निचले तल पर महाकालेश्वर स्थित हैं। श्रद्धालु ऐसा भी बोलते हैं कि जब सिद्धेश्वर महादेव के शिवलिंग पर जल अर्पण किया जाता है तो उसमें से ओम की प्रतिध्वनि निकलती है, ओम की प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, ऐसा उनका मानना है। और एक और मान्यता है कि इसके शिखर का निर्माण जो है सन लगभग 3100 ईसा वर्ष पूर्व द्वापर युग में कौरवों द्वारा करवाया गया था। कौरवों ने इस मंदिर का निर्माण जो है वो पूर्व मुख किया था, परंतु पांडव पुत्र भीम ने अपने बाहुबल से इसको पश्चिम मुखी कर दिया, इसको उठा के पश्चिम की ओर कर दिया, जो आज तक ये पश्चिम मुखी है। और दुर्लभ है ये ऐसा मंदिर है जो पश्चिम मुखी है। लेकिन इसका जीर्णोद्वार वो 10वीं और 11वीं सदी के राजा हुए थे चंदेल और परमार, उन्होंने करवाया था, जो आज दिखता है। अपने स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना दिखाते हैं ये। और मंदिर में देखने को मिलता है इनके स्तंभों पर, दीवारों पर जो शिव, यमराज, भैरव, गणेश जी, इंद्राणी और चामुंडा माता की कई सुंदर सुंदर मूर्तियां दिखती हैं इनकी दीवारों पर। तो ये चंदेल और परमार राजाओं द्वारा जीर्णोद्वार करवाया गया था इनका। महाराज हट जाओ। जंगल है और जंगल में महाराज जी खूब मिल रहे हैं। जंगल में महाराज जी मंगल कर रहे हैं। मस्तियां करते हुए। इधर भी आगे भी है। हाँ चलो। नर्मदे हर। ये वानर सेना पूरी बैठी है। पूरी वानर सेना। ये देखो 3 कैक्टस के बैठे आ गई। ये दोनों जोड़े से बैठे, तीनों है ये भी। क्या क्या लिखा है? बाढ़ में सवेरा, इनके बिना जंगल अधूरा, जंगल अंधेरा। दोस्तों आज हम लोग नेमावर से जबलपुर तक, जो लगभग 450 या 400 किलोमीटर है, उसके आसपास या आगे पीछे पहुंचने का लक्ष्य लेके चले हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी इतना ही है। जितने दिन हम लेके चले थे हम पीछे थोड़ा धीरे चलते आए, तो आज रोड साफ़ है, आगे भी बताते हैं साफ़ ही मिलेगी। तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा परिक्रमा का रास्ता तय कर लें आज। तो जबलपुर क्रॉस हो चुका तो क्रॉस करने की भी कोशिश करेंगे हम लोग। तो बने रहिए वीडियो में। रास्ता बहुत साफ़ है और हम लोग गाड़ी को थोड़ा स्पीड में ही आज चला रहे हैं, रास्ता साफ़ के कारण।
hours later. तो दोस्तों जबलपुर के आसपास हम लोग पहुंचने वाले हैं और अभी 1 घंटा गाड़ी और चला सकते हैं, तो सोच रहे हैं जबलपुर को क्रॉस करते ही कहीं रुकते हैं। बताया कि एक गांव आएगा बरेला, वहां आश्रम है, वहां रुकिए। 2 hours later. आज हम बाबा जी के आश्रम में खुद ही खाना बना रहे हैं। बाबा जी ने परमिशन दी है हमें कि भैया बनाओ और खाओ। ये प्रभु जी चाय बना रहे हैं, नर्मदे है, और साथ में बनाएंगे हम दाल, खुद भी खाएंगे और बाबा जी को भी साथ में खिलाएंगे। सारा दिन गाड़ी चलाने के बाद थकान हो गई, तो थोड़ी सी चाय पीते हैं पहले, फिर खाने की तैयारी। बाबा जी की रसोई है, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ परिक्रमावासी। आज कोई नहीं आया। कल बाबा जी बोल रहे थे 25-30 जने आए थे, आज कोई नहीं आया। आज हम दोनों हैं और बाबा जी हैं। आइए चाय पीजिए, आइए चाय पीजिए। आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। A few moments later. मैया खाना बनाते हुए। आज आश्रम की रसोई मिल गई और हम लोग यहीं पे चाय बनाई, यहीं पे खाना बना रहे हैं। खुद के लिए भी और बाबा जी के लिए भी। दाल बनाई है, चावल बनाए हैं और चपातियाँ। बाबा जी ने परिक्रमा वासियों के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। ये देखिए, बहुत बड़ी जगह है। आज परिक्रमावासी नहीं आए, हम 2 ही आए। कल बाबा जी बता रहे थे, कल आए थे 25-30 लोग, 25-30 महाराज आए थे जो रुके और आगे की तरफ निकल लिए। आज नहीं आया कोई, वैसे हर रोज़ आते हैं। बहुत ही बड़ी रसोई है, सब सुविधा है इस आश्रम में। आओ बनाओ खाओ। बाबा जी यही कहते थे कि आओ, बैठो, बनाओ और पाओ। दाल हमने बना दी थी, अब तड़का लगा रहे हैं। जीरा डाल दिया है, देसी घी डाल के।